खुश नहीं है। किसानों से जाके पूछो, किसी किसान के घर में 10 किलो आटा नहीं है, वो गेहूं नहीं है, मोल का आटा लाते हैं। विस्थापन में जाके पूछ के देखो, पब्लिक कितनी, जनता कितनी परेशान है। जनता पे पैसा सारा खत्म हो चुका, घर पे प्लास्टर तक नहीं हो रहे, पब्लिक परेशान है। क्योंकि 3-4 साल 18 में ये हुआ, आज 4 साल होगी, 4 साल से तो आदमी कुछ खा रहा न कमा रहा, इसी में उधेड़ बुन में लगा हुआ। इतने परेशान है कि ये हमने कभी ना सोचा एयरपोर्ट आएगा, ये दुख हमें उठाना पड़ेगा। क्यों कि इस एयरपोर्ट में तो दलाल और अथॉरिटी वाले, पैसे वाले बने। मतदान हमने ये किया था जी, मोदी जी के जो भाषणों के ऊपर किया था। मोदी जी भाषण तो देते हैं अच्छे अच्छे। ये वो बच्चे हैं जो कभी बामन चौकट की हवेली में अपने परिवार के साथ रहते थे, हंसते खेलते थे। नमस्कार, मैं राजकुमार। अभी मैं जेवर विधानसभा के अंतर्गत रोही गांव में मौजूद हूं। यहां पर कभी एक गांव था रोही। रोही एक ऐसा गांव था जिसमें एक परिवार, हर परिवार अपने हंसते रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। रोही वो गांव है जो जेवर एयरपोर्ट में कुछ दिन पहले विस्थापित हो गया है। लेकिन क्या वजह है जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे साथ में बाबा मौजूद हैं। बाबा, आप ये बताइए, जेवर एयरपोर्ट के जो गांव में, जेवर एयरपोर्ट में जो गांव विस्थापित हुए हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि वो करोड़पति हो गए। आप लोग करोड़पति होने के बाद भी यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? देखो जी, करोड़पति जिससे बीती वही जाने, कोई करोड़पति नहीं हो गया। वहाँ भी लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई ना तो खाने का साधन, कमाने साधन ना कुछ भी है। एक इन्होंने ऐसा कर रहा, ना तो स्कूल, ना मंदिर, ना इनमें कोई शमशान भूमि, ना वो क्या बोले कब्रिस्तान, कुछ नहीं है अभी। आपकी यहाँ रहने की वजह क्या है? सरकार ने सभी को पैसा दिया है और मकान का और घर का, खेत का, सब कुछ तरीके से पैसा दे दिया है। आखिर आपकी वजह क्या है? यहाँ क्यों रह रहे हो आप? बरसात का मौसम हो गया है चालू, कीड़े मकोड़े, तरह तरह की बीमारियां चालू हो गई हैं। आपको डर नहीं लगता मरने से? देखो जी, मरने से मर तो पड़ी ही है, मरी तो, क्योंकि सरकार ने मार दिए कुछ यार ने, हम तो अथॉरिटी ने मारे हैं बीमार के मारे और से। क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, और यहाँ कोई जाते हैं तो ये कुछ पैसे दो, तुम्हारे पैसे करवा में, हमने इसलिए वहाँ जाने बंद कर दिया, हमने तो केस डाल दिया। माता जी, ये बताइए, बरसात का मौसम चालू हो गया है, आपको डर नहीं लगता? आपको रुपया पैसा दे दिया सरकार ने, क्यों बताओ कि डर क्यों नहीं लगता? अब डर लग रहा तो क्या, कहाँ जाए हम? नहीं, हम कुछ जगह नहीं बैठ रहे, नहीं कोई, क्या रहे में हम? अब इसमें तो गुजारा करना पड़ रहा है, अंधेरे में रहे में डर तो खूब लगता है। तो क्या करें, क्या जाएं? बच्चे ने लेके, ढन धोड़ ने लेके क्या जाएं हम? अब हम तो यही में गुजारा कर रहे हैं। फिर कपड़े भीग जाते हैं, रात भर बैठे लेकर जाती है, पानी उलीचते हैं, क्या करें? हम तो मजबूर हैं। और जो पैसे वो दिया न, तो कछु खेत का दिया न किसी का दिया। आप ये बताइए, जो गांव एयरपोर्ट में विस्थापित हुए हैं, उन गांव वालों को कहा जाता है कि वो करोड़पति हो गए। क्या वाकई में करोड़पति हो गए आप? कहीं नहीं पता होगा, कहाँ है गए है जाते तो यहीं पड़े रहते हैं। पता है जाते तो कहाँ पड़े रहते। कछु ना है रहूँ, अभी कछु ना है, कछु ना है, अब क्या करें, कहाँ जाएं? अच्छा, परिवार का पालन पोषण वगैरह कैसे करते हैं? पास में दुकान भी नहीं है, राशन की, कभी दूध की व्यवस्था है, कैसे कर पाते हैं? मैनेज कैसे करते हैं? ननिहरा जाते हैं, ननिहरा से साग सब्जी लाते हैं, अपना दूध गैयन से दूध में गुजारा कर रहे हैं। इसी तरह सब्जी बना लें, इसी तरह सब काम कर रहे हैं, क्या करें? फिर ननिहरा जाए, ननिहरा से साग सब्जी ले आते हैं। वहाँ को भी रास्ता बंद कर रखा है, मुश्किल से जन कैसे जाते हैं बच्चे और लेके आते हैं। अब क्या करें बताओ? गांव एक पशु पालन पर निर्भर रहता है और खेती पर। जिस किसान की खेती छीन ली गई, उसको पैसा दिया हो या ना दिया हो, वो माताजी और बुजुर्ग मेरे बाबा जी खड़े हैं, वो उन्होंने आपको बता दिया है। जो किसान खेती पर निर्भर रहते हैं और पशुपालन पर, पशु का जो दूध होता है, उसको दूध को बेच करके अपने घर का, परिवार का पालन पोषण चलाते हैं। और जो साल की जो होती है, जो गांव में जो किसान रहते हैं, वो अपनी खेती पर निर्भर रहते हैं। जो साल में जो अनाज पैदा होता है खेत में, उस अनाज को कुछ बचत अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रख लेते हैं, और कुछ अनाज को मंडी में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण के लिए कुछ पैसे वहां से उनको मिल जाते। और भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर यहाँ रहने की उनकी वजह। मैं मौजूद हूँ अभी, ये रोही गांव है। रोही गांव आज एक खंडर बन चुका है।
लेकिन वो खंडर की बात बताएंगे हम आपको। खंडर की वजह है ये जेवर एयरपोर्ट में गांव विस्थापित हो गया है। लेकिन वजह यहाँ पर जो लोग हैं, आपको जानकर बहुत दुख होगा कि यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कभी बामन चौकट की हवेली हुआ करती थी। आज वो हवेली नहीं है। उस हवेली में जो लोग रहते थे, बामन चौकट की हवेली में लोग रहने वाले आज झोंपड़ी में रह रहे। वजह क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं बामन चौकट की हवेली में रहने वाले घर के जो मुखिया हैं, सदस्य हैं। सर, नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम शिवराज सिंह है। सर, बामन चौकट की हवेली में रहते थे, हाँ जी। आज आप झोंपड़ी में रह रहे हो। हाँ जी। वजह क्या है? जेवर एयरपोर्ट में गांव विस्थापित हुए हैं। हाँ जी। कहा जाता है कि जो जेवर एयरपोर्ट में गांव विस्थापित हुए हैं वह किसान करोड़पति हो गए। वजह क्या है आपकी? हमारी वजह है जी कि हमें इन्होंने जो वायदा किया था कि हम आपको आधी ज़मीन देंगे। कहा था कि जो हम आपको आधी ज़मीन देंगे, आपकी मान के चलो 1000 मीटर है तो आपको 500 मीटर मिलेगी, 1200 मीटर है तो 600 मीटर मिलेगी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने हमको 50 मीटर के प्लॉट दे करके नक्की कर दिया। 50 मीटर के प्लॉट तो दिए थे, उनमें से भी हम भाइयों में से जो विस्थापन के पैसे दिए थे 5-5.5 लाख रुपए, उसमें से भी 1.5 लाख रुपए इन्होंने काट लिए। हमने कहा भाई एक तो हमें ज़मीन 1200 मीटर में से आपने 450 मीटर दी, उसमें से भी 1.5 लाख रुपए काट लिए। तो ये तो हमें ज़मीन भी फ्री में गई और पैसे भी कट गए। तो मोल पड़ा हमें, क्या फ़ायदा? मकान में से पैसे रह रहे हैं। अभी हमने कहा मकान के पैसे दो हमें। अभी हमारे जंगल की ट्यूबवेल का कोठरा का पैसा पड़ा है, वो भी नहीं दिया। और बहुत सारे लोग हैं, किसी के पेड़ के पैसे हैं, किसी के बोरिंग के पैसे हैं, किसी के प्लॉट है, किसी का विस्थापन का 5-5 लाख रुपए वाला पैसा। मतलब इतना घोटाला इस एयरपोर्ट में। जितने भी हैं, मैं गाली दे के बात कर रहा हूँ। चर्चाएं तो बहुत दूर तक हो रही हैं कि किसान बहुत खुश हैं। किसान खुश नहीं है। किसानों से जाके पूछो, किसी किसान के घर में 10 किलो आटा नहीं है, वो गेहूं नहीं है, मोल का आटा लाते हैं। विस्थापन में जाके पूछ के देखो, पब्लिक कितनी, जनता कितनी परेशान है। जनता पे पैसा सारा खत्म हो चुका, घर पे प्लास्टर तक नहीं हो रहे, पब्लिक परेशान है। क्योंकि 3-4 साल 18 में ये हुआ, आज 4 साल होगी। 4 साल से तो आदमी कुछ खा रहा न कमा रहा, इसी में उधेड़ बुन में लगा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए मैनेज कैसे कर रहे हो? बरसात का मौसम है, जंगल है, बड़ा खतरा होता होगा, कीड़े मकोड़े तरह तरह के जानवर, सांप निकलते हैं। कल परसों सांप निकल आया, घर वाले ने समझे बेल्ट पड़ी है, काला सांप निकल आया। मतलब ये सांप से, गाय से, कुत्ते से पूरे घूमते हैं, परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि ये हमने कभी ना सोचा एयरपोर्ट आएगा, ये दुख हमें उठाना पड़ेगा। क्यों कि इस एयरपोर्ट में तो दलाल और अथॉरिटी वाले पैसे वाले बन गए। अभी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो रह रहे हैं, हाँ जी, कितने परिवार रह रहे हैं? यहाँ करीब 5-7 परिवार रह रहे हैं। यहाँ बस परिवार तो बहुत थे, वो धीरे धीरे चले गए, दुखी होकर, परेशान होकर वो चले गए। बच्चे इनकी वजह से, बच्चे की वजह से। अब हम यूँ नहीं जा पाए कि हमारे पास ये ट्रैक्टर है, गाड़ी है, ये कबाड़ पड़ा है, सारा कुछ पड़ा है, इसको कहाँ ले जाएंगे। इन्होंने हमें प्लॉट पूरा दिया नहीं, हम गए नहीं यहाँ से। तो ये अभी कल परसों भी आए थे एयरपोर्ट वाले कि जी आप किस लिए पड़े? मैंने कहा हमारा हिसाब बाकी पड़ा है, हमारा प्लॉट पड़ा है, प्लॉट नहीं पूरा मिला है, प्लस हमारा पैसा नहीं मिला है, हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे। क्या जी ऊपर बात पहुंचा दी है। अथॉरिटी में हमने 1 साल लगा दी, चक्कर लगाते, मगर पैसे देते हैं तो सुनते हैं, नहीं वरना नहीं सुनते। मतलब पूरे दलाल भरे पड़े हैं। और तो और क्या करें जी, इतनी भ्रष्ट हो रहा। तहसील, जेवर तहसील में हमने प्लॉट अभी 3 बीघे जमीन ली थी अपने अलग से, मतलब रामनेर गांव में। उसका 1 साल हो गया, अभी तक दाखिल खारिज नहीं किया। 70,000 रुपये तहसीलदार ने मांगे थे कि 70,000 रुपये दो, इसका जब दाखिल खारिज होगा। इन्होंने पैसा काट कर रहे हैं। जेवर के तहसीलदार की बात है ये। आज भी हमारा दाखिल खारिज 1 साल से नो ही पड़ा है तहसील में, अभी दाखिल खारिज नहीं किया। इतने अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं और कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। कहते हैं कि बीजेपी की सरकार न्यू, बीजेपी की सरकार न्यू, मगर इससे ज़्यादा भ्रष्ट मामला नहीं है किसी भी सरकार में। ना पैसे से हो रहा, ना किसी से हो रहा। अच्छा, आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले मतदान हुआ है, वोट पड़े हैं। हाँ जी, 2022 के इलेक्शन हुए। आपने मतदान किया था, किन मुद्दों पर किया था? मतदान हमने ये किया था जी, मोदी जी के जो भाषणों के ऊपर किया था। मोदी जी भाषण तो देते हैं अच्छे, मगर मोदी जी की क्या कमी है जी, नीचे के जो अधिकारी हैं, क्या पुलिस वाला, क्या तहसील वाला, क्या हैं, किसी ने ये नहीं किया कि आपका ये काम हो गया जी। आश्वासन के ऊपर ही यहाँ पड़े हैं नहीं अब तक। एक बार बताओ, हो नहीं जाते, चले नहीं जाते हम यहाँ से।
भाई प्लॉट मिल जाता हमें, पैसे मिल जाते हमें, तो हम अपने काठ कबाड़ को रख के अपने 3 बीघे खेत ले रखा उसमें जाके रख लेते हैं। ठीक है, मगर हिसाब नहीं हुआ हमारा अभी तक। ये वो बच्चे हैं जो कभी बामन चौकट की हवेली में अपने परिवार के साथ रहते थे, हंसते खेलते थे, अपने माता पिता के साथ अपना जीवन यापन करते थे। बेटा क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी। कृष्णा जी, आप बामन चौकट की हवेली में रहते थे कभी? हाँ रहती थी। अब पूरी तरह से आप खंडर में रह रहे हो, झोंपड़ी में रह रहे हो, वजह क्या है? मुझे ये हमारे प्लॉट नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, जमीन नहीं दी, घेर के पैसे रह रहे हैं। गुड़िया आप ये बताइए, कहा जाता है कि आपका एक परिवार बामन चौकट की हवेली में रहा करता था, अब गांव क्या आपका घर भी एक खंडर बन चुका है, आपको यहाँ डर नहीं लगता? हाँ लगता है, कीड़े मकोड़े ले करते हैं और हम स्कूल भी जा नहीं पा रहे, चारों लंग से भीत लग गई है, हमको बहुत दुख लगता है, हम अभी तक आगे बढ़ जाते। स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ते थे पहले बाबू आप? हम केपीएस स्कूल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, पहले मैं 5th में थी, अब 6th में आ जाती थी। अब स्कूल नहीं है गांव में तो आप स्कूल नहीं जा पाते? नहीं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी जो एक पूरी तरह से खंडर हो गया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, पहले कभी यहाँ पर बामन चौकट की हवेली हुआ करती थी, अब ये गांव पूरी तरह से खंडर हो चुका है। गांव की मैं आपको बता दूं, गांव एक पशुपालन पर निर्भर रहता है, कि जिसमें कि आपको बता दें, जो गांव के जो व्यक्ति होते हैं पशुपालन, पशु रखकर अपने दूध जो होता है उसको बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिसमें कि जो किसान के पास जो जमीन रहती है, उस किसान जो 6 महीने में जो पैदा होती है खेत में, उसमें से कुछ किसान अपनी जो अनाज होता है मंडी में बेच करके अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ पैसे ले आता है और कुछ अनाज अपना बचा करके परिवार के पालन पोषण के लिए रखता है। लेकिन आज रोही गांव पूरी तरह से खंडर हो चुका है और इस गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं, 6-7 परिवार के जो लोग हैं, बरसात का मौसम चालू हो गया है, तरह तरह के जहरीले कीड़े निकलते हैं। आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? बने रहिए मेरे साथ, विदा लेते हैं। राजकुमार, ग्रेटर नोएडा।